स्वागत है दोस्तों आपका रैंडम नॉलेज चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टुडे एसएससी जीडी के जो पेपर है उसके एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में हम लोग कि आज की पेपर कैसे आई थी। ऑल शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। 17 फरवरी 2025 के बारे में बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के बारे में, तीनों शिफ्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कह देते हैं वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिएगा, उस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों ने नहीं ज्वाइन हुआ है तो आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आप मिस करेंगे। और वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स रोज़ दी जाती है, करंट न्यूज़ जो होती है तुरंत तुरंत बताया जाता रहता है और तुरंत तुरंत अपडेट आपको उस पर सब चीज़ों की दी जाती है। वहाँ पे जाके जरूर जो लोगों ने नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलने के लिए ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो पेपर एनालिसिस उसके बारे में बात करते हैं। हम मेनली जीके एंड जीएस पे बारे में फोकस करते हैं। हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोगों ने वीडियो पे बताते ही रहते हैं, जो लोगों ने पहले वीडियो देखा होगा तो वो लोग जान रहे होंगे। और जो लोगों ने जीडी की अभी तक 4 तारीख से एनालिसिस नहीं देखी उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बनवा दी है, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं उस पर प्लेलिस्ट में, और जाके देख लीजिए आप लोग। जो लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है उस पर प्लेलिस्ट है, जाके देख लीजिएगा। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। जीके एंड जीएस से पहला क्वेश्चन मेरा जो आज पूछा था, ये प्रश्न पूछा सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये असम का है। नृत्य आपसे हमने बताया था कि स्टैटिक की पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जो एसएससी की पेपर कराती है, तो इसमें स्टैटिक पार्ट आपको बहुत पढ़ के जाया करिए आप लोग। तो स्टैटिक से क्वेश्चन यहाँ पे आई है, 100% रहती है हर बार। पेपर पहले ही दिन आपसे पूछी थी मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ की है, ठीक है। आपने देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा उसको जाके। आज सत्रिया पूछ दी है असम से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के वर्तमान और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो आज 25वें पूछी है, वर्तमान में 24वें पूछ जाके सुकुमार सेन। 24वें जो होंगे सुकुमार सेन, या 23वें 24वें में थे, उनको भी जाके देख लीजिएगा। 23 और 24 आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, 23 और 24 जाके याद कर लीजिएगा, और हो सके आगे किसी शिफ्ट में पूछ सकती है। चलते हैं। आज की पूछा क्या है कि भारत में के वर्तमान और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये राजीव कुमार है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके बारे में एक और फैक्टर लिखे हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रही कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगन सोनल मानसिंह को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम तथा उड़ीसा नृत्य से संबंधित इन्हें 2003 में पद्म भूषण नहीं पद्म विभूषण दिया गया था। यहाँ पे माफ़ करिएगा, गलती हो गई होगी, पद्म विभूषण इसे मान लीजिएगा। और 1992 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है। तो आपका जो सम्मानित किस वर्ष पद्म विभूषण दिया जाएगा, जो लोग 2003 लगा के आए होंगे राइट होंगे। 2003 में पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था, 1992 में पद्म भूषण दिया गया था। ये हो सकता है आगे किसी से पद्म भूषण से पूछ सकता है क्वेश्चन। और यह सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है, 1992 में नहीं मिले थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना हर सेट में पूछ रही है, हर ये क्वेश्चन में आ रही है। प्रश्न पूछ रही है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना पर किस पर ध्यान केंद्रित किया गया, मतलब मुख्य फोकस मेन मोटो क्या थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने की। तो चलते हैं उसके बारे में आगे क्या लिखा है, उत्तर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उत्तर मेरी कह रही है भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ना, ये 1974 से 1978 तक शुरू हुई थी। में रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। इस योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में गरीबी उन्मूलन आंसर था क्वेश्चन में, इसको जो लोगों ने लगाया होगा बहुत राइट होगा, गरीबी उन्मूलन पर। अगला क्वेश्चन मेरे क्या कह रही है कि अगला प्रश्न मेरी जो पूछ रही है कि वह महासागर जो हिंद महासागर से पहले अस्तित्व में था लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले, वह महासागर जो हिंद महासागर से पहले अस्तित्व में था लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले, तो वो 33 महासागर हो जाएगी। जो लोगों ने 33 महासागर लगाई होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वह महासागर जो हिंद महासागर से पहले अस्तित्व में था 33 महासागर। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है कि साल 2023 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे थे। ध्वजवाहक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ओलंपिक्स पे बहुत आप लोग ध्यान देके जाइएगा पेपर जिन्होंने देना है। रेलवे के एग्जाम में भी टीसीएस करा रहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट ओलंपिक बहुत पूछ रहा था, पैरालंपिक ओलंपिक, ठीक है। तो आप लोगों से भी कह रहा है कि पढ़ के जाइएगा उसको। चलते हैं। साल 2023 में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे थे। हरमनप्रीत सिंह और लॉलिन बोरगोहेन थे, और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश थे, ठीक है। ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हरमप्रीत सिंह और लॉलिन बोरगोहेन थे। समापन, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समापन के समय कौन था ध्वजवाहक, पीआर श्रीजेश थे, लेकिन जो उद्घाटन के समय कौन था ध्वजवाहक, तो हरमनप्रीत सिंह और लॉलिन बोरगोहेन थे, ठीक है। और भारत के जो एशियाई खेल 2023 में होता है उसमें मेडल कितनी थी, 107 मेडल थी, 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे, 41 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा।
अगला प्रश्न जो मेरा पूछ रहा है कि सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के लेखक कौन थे। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के लेखक कौन थे? ये आपके ज्योतिराव या ज्योतिराव, जो भी नाम से जानते हैं हम लोग। कहीं कहीं ज्योतिराव लिखता है, कहीं कहीं ज्योतिराव लिखता है। ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के लेखक। ठीक है, तो इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि ज्योतिराव गोविंदराव फूले जो 24 सितंबर 1873 महाराष्ट्र के पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ज्योतिराव गोविंदराव फूले 24 सितंबर 1873 महाराष्ट्र के पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न मेरी क्या कह रही है कि एक क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है। उत्तर हो जाएगा क्रिकेट गेंद का जो गेंद हो जाएगा। गेंद का भार जो होती है ना 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 159, यहाँ क्या लिखे, 159 ग्राम से 163 ग्राम तक होती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरी क्या कि कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा है जो एक लोकप्रिय नृत्य। कुणबी नृत्य कहाँ की है? गोवा की है। अब कुणबी नृत्य जो होती है ना गोवा के कुणबी समुदाय द्वारा की जाती है, एक आदिवासी नृत्य है। ठीक है, कुणबी जो नृत्य होती है ना गोवा में की जाती है, कुणबी समुदाय द्वारा की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुणबी समुदाय द्वारा की जाती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरी पूछ रही है कि किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने नेतृत्व किया था। और सर सैयद अहमद खान भारत के महान मुस्लिम सुधारकों में से एक थे। किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान भारत के महान मुस्लिम सुधारकों में से एक थे। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अलीगढ़ का जो मेन आंदोलन था, मेन का किरदार था, यही था, सैयद अहमद खान थे। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा जो पूछ रहा है कि 86th अमेंडमेंट मतलब 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था। आप लोग बताइए संविधान संशोधन किस आर्टिकल में बताया गया और कहाँ से लिया गया। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ये हो सके किसी और से पे पूछ सकता है। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग जरूर आंसर दिया करिए। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में 14 वर्ष से कम आयु के क्या है कि बच्चों को औपचारिक निःशुल्क स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ उन्हें अधिकार को पूरा करने में उद्देश्य से राज्य द्वारा बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के इस अधिनियम को भाग 3 में अनुच्छेद 21A के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसको जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को औपचारिक स्कूल में, ठीक है, अरे सॉरी, ठीक है, माफ़ करिए, गलती हो गई थी। तो बच्चों को औपचारिक स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा के साथ उनके अधिकार को पूरा करने में उद्देश्य से राज्य द्वारा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के इस अधिनियम को भाग 3 में 21 में जोड़ा गया था। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है कि प्रश्न पूछा प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन थे। उत्तर हो जाएगा भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। जो लोगों ने इसको लगा के आया होगा सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक, ये बहुत राइट होंगे। की पॉइंट से बात करते हैं प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के, तो उसका आंसर हो जाएगा जो की पॉइंट, आंसर तो पता ही थी, की पॉइंट इसकी बताते हैं। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो थे ना कलकत्ता के एक भारतीय सांख्यिकीविद थे, जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना मतलब 1955 से 1961 में औद्योगिकरण के भारत का रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रणनीति तैयार करने में इन्होंने चंद्र महालनोबिस ने निभाई थी, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो किसी अगले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में से पूछा भी था क्वेश्चन 1956 से 1961 तक। महालनोबिस योजना देखिए आ गई ना। महालनोबिस योजना प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा प्रस्तावित भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 थी। इस योजना में निवेश और वस्तुओं को प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि वे लोग भारत के आगे के आर्थिक थे। ठीक है, और विकास के लिए महत्वपूर्ण थे, और योजना और अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के बीच निवेश में आवंटन की जांच करते थे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन पंचवर्षीय मतलब कुछ ऐड करके इसमें बताई जा रही है, तो चलते आगे बताते हैं क्या लिखी है। तो भारत में आर्थिक नियोजन 1950 में देश की स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ था, जब इसे देश में आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। यह योजना 1951 से 2014 तक चली और इसके बाद नीति आयोग आ गई थी। ये नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये पीएम होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पंचवर्षीय योजना के माध्यम से किया गया था और जिन्हें स्थापित, कार्यान्वित और मॉनिटरिंग किया गया था।
प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में पंचवर्षीय आर्थिक नियोजन का विचार सोवियत संघ से उद्धृत किया गया था। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने योजना आयोग बनाई थी, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए तो इन्होंने नीति आयोग उसको हटा दिया था 2014 2016 से ये आ गए। ये पूछता है क्वेश्चन भी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है असम में फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। असम में जो फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, माघ बिहू जैसे भोगाली बिहू जैसे माघ बिहू जिसे हम भोगाली बिहू भी कहते हैं, माघ बिहू जिसे हम लोग भोगाली बिहू भी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। माघ बिहू या भोगाली बिहू दोनों नाम आती है उसकी। यह फसल जो होती है, यह फसल मौसम के अंत का प्रतीक होता है, जनवरी में मनाया जाता है, मतलब जनवरी बीत गया, अब मना दिया गया होगा माघ बिहू या भोगाली बिहू। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित। हमने कहा था संशोधन जो अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइए। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, मतलब नगर पालिका से संबंधित है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा भी है उसके बारे में। इसने यह नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए नगरपालिका अधिनियम के रूप में जाना जाता है और इन्हें संविधान के न्यायसंगत हिस्सों के तहत लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि शहरी स्थानीय निकायों क्या है कि इस अधिनियम का उद्देश्य है कि शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक रूपरेखा का प्रदान करके जमीनी स्तर पर प्रभावी लोकतंत्र को मजबूत करना। ठीक है, इसकी बात यही है। इसके लिए की पॉइंट क्या है, इसके लिए कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 73वां संविधान संशोधन राज्य विधानसभाओं द्वारा सौंपे गए कार्य और शक्तियों को प्रदर्शन के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना करता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और भी है इसमें बारे में, इसमें कहा गया कि संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के नगरपालिका से संबंधित है, शहरी स्थानीय सरकार से, और 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम ने गुड्स एंड सर्विस मतलब जीएसटी से शुरुआत की संबंधित है। ठीक है, सब संशोधन है, मतलब 101वां संविधान क्यों संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम सोसाइटी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण प्रदान करना है। जो कमजोर है जैसे SC ST वाले उसको पहले से ही इससे कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए EWS जो शुरू हुई थी उसके लिए थी, जो UR में EWS है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी। संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। संशोधन अधिनियम वितरण 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में बनाया गया था और इसमें 8 अनुसूची मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे हम लोग मिनी संविधान के रूप से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुई थी, जो मिनी संशोधन कहते हैं। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भी इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसने प्रस्तावक को समाजवाद, सुरक्षा और एकता को जोड़ा था। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में किए गए कई बदलावों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था, जो आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कांग्रेस की सरकार द्वारा लागू किया गया था इसको। 61वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 61वां संविधान संशोधन क्यों हुई थी कि जो मतदान हम लोग 21 वर्ष की उम्र में देते थे वो 18 वर्ष के देते थे। किस वक्त अधिनियम की वजह से 61वां। अब चलते हैं टॉपिक वाइज बात करते हैं, टॉपिक वाइज में किससे आई थी क्वेश्चन। हिस्ट्री में 1 क्वेश्चन आई थी, कल्चर से 100 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 1 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी भी, साइंस से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी साइंस से। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं काम कर रहा। साइंस से करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगला स्पोर्ट्स से भी 2 क्वेश्चन आ रही कहीं कहीं आ रही, कहीं कहीं नहीं आ रही। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं। तर्क शक्ति से भी बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, इजी टू हार्ड यही आ रही है, जैसे जैसे हम लोग बता ही रहे हैं इसी तरीके से इजी टू मॉडरेट आ ही रही है इसी तरीके से। एनोलॉजी 1 से 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन, कोडेड इक्वेशन के 4 से 5, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन क्वेश्चन 2 से 4, अर्थमेटिक के 4 क्वेश्चन, वेन डायग्राम के 3 से 4, मिरर की 1 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला बात करते हैं मैथ्स की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चन, SICI की 2 से 3 क्वेश्चन, LCM SCFC की 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन की 1 क्वेश्चन, परसेंटेज के 3 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस की 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आ ही रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 से 3, प्रॉफिट एंड लॉस 4 से 5, अलजेब्रा 3, इस तरीके से इजी टू मॉडरेट ये भी आपकी रह रही है।
ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं लास्ट सेक्शन, या एक और सेक्शन है हिंदी भी बची, उसके बारे में बता देते हैं। हिंदी पहले इंग्लिश एक और इंडियन सम फ्रेजेस 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शंस 2 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग 2, फिल इन ब्लैंक्स 2। इसमें सबसे ज़्यादा बता देते हैं, आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत बार बात एक है नहीं। फिर अब इसमें आप लोग सबसे ज़्यादा वोकैब की पार्ट आप लोग पढ़ के जाया करिए। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाए, मुहावरे जैसे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं, वो सब आप लोग पढ़ के जाया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरा आपको दिखा दिया, क्वेश्चन जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बता दिए पूरे, जो क्वेश्चन आई थी सब चीज़ दिखा दिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत लेंदी वीडियो भी हो गया एक, इसलिए हम एक ही वीडियो बनाते हैं, पूरे दिन भर की एक ही स्टेप में बताते थे हम लोग, बार बार वीडियो नहीं बनाते। तो आप लोग एक ही वीडियो में, छोटा वीडियो भी रहता है और देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बहुत आपके कम वीडियो बनाते हैं, बहुत कम टाइम के लिए रहता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करिए, आप लोग वॉच करेंगे तभी पूरा समझ पाएंगे जिनको आगे पेपर देनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जीडी के जो लोगों ने एनालिसिस 4 तारीख से नहीं देखी उसको जाके देख लीजिए। पेपर ख़त्म होने के कगार पर शुरू हुई, पेपर ख़त्म होने पे है। अब 21 के बाद एक दिन और रहेगी, 24 से 25 को, उस दिन पेपर होकर ख़त्म हो जाएगी। तो इतना ही वीडियो में आज के लिए, तो इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक जाके ज्वाइन कर लीजिए। फिर तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, फिर कल एनालिसिस से मिलते हैं आपसे। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।